नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बैंक और उसके लोन के संबंध में। दोस्तों, जब हम सबसे पहले बैंक जाते हैं तो लोन के लिए जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमसे कुछ आवश्यक कागजात मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी 2-3 साल पुराना और हमारे संस्थान का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है या फिर हमसे एफडी करवाने के लिए कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हमारे पास पैसे होंगे या फिर हमारा ऑन बिजनेस होगा तो फिर हम लोन लेने क्यों जाएंगे। अगर हमारे पास दिक्कत है तब तो हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बैंक वहाँ क्या करती है, हमारे साथ कुछ कंडीशन रख देती है। जो जो कंडीशन रखती है बैंक, हम उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे नौजवान बैंक में दौड़ते दौड़ते परेशान रहते हैं, कईयों के चप्पल घिस जाते हैं, पर बैंक से लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात को थोड़ी सी सब से गौर करने की ज़रूरत है। हमारे देश की ट्रेजेडी ये है कि हमारे देश में सिर्फ नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को आसानी से लोन मिलता है, लेकिन होनहार बेरोजगार नौजवानों के लिए कहीं कोई लोन नहीं है। तो अब बात को समझ रहे हैं कि आप जो आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दे देंगे, ठीक है, आप जीएसटी आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास बिजनेस नहीं है, आप नया बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, तो आपको जीएसटी बनाना होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लाना होगा, जीएसटी 2-3 साल पुराना होना चाहिए या फिर आपको एफडी करवाना होगा। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आपको लोन मिलेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए कोई लोन नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मेरे बंधुओं कि आदमी मंजिल पाने की ललक जिसके अंदर में होती है वो पागलों की तरह कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि आप कर्ज लेने वाले मत बनिए, कर्ज देने वाले बनिए। तो आप कहेंगे कैसे बनेंगे भाई, बैंक तो लोन दे नहीं रही है, हमारे खुद के पास पैसे हैं नहीं, फिर कैसे होगा संभव ये सब कुछ। तो जी बिल्कुल संभव होगा। कहते हैं ना, वो एक फिल्म में मैंने सुना था, वो कहते थे सुनील शेट्टी जी कि अगर इरादे बुलंद हो ना इंस्पेक्टर तो आसमान को भी ज़मीन पे उतारा जा सकता है। तो खैर चलिए, ये फिल्मी डायलॉग है, इसकी अब कोई बात नहीं है। तो ऐसा है कि अगर मैंने एक किताब में भी पढ़ा था, मुझे याद आ गया, वो शायद 9 या 10 का किताब था, जिसमें बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने पढ़ा था, मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। तो हे विधाता महाराज, क्यों अपने भाग को बैंकों में भगा रहे हो। भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोनों हाथ पैर सलामत हैं, खुद की मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करने में। पैसा आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, दौड़ कर आएगा। हाँ, एक बात ये भी है कि कुछ नौजवान को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत सारे मेरे नौजवान भाई हैं, पढ़ लिख तो लिए, नौकरी हुई नहीं, खुद का बिजनेस है नहीं, और ईंटा उठाने में, टोकरी ढोने में शर्म है भाई। अगर यही करना था तो फिर पढ़े क्यों।
हम में और उसमें क्या फ़र्क है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, और हम पढ़कर भी टोकरी ही उठाएंगे। थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन क्या करोगे भाई। अगर शर्म करोगे तो पेट कहाँ से भरेगा, भूखे मरना पड़ेगा ना। हाँ, अगर शर्म कर आती है तो उनका भी रास्ता है। आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपका कोई अपना नहीं है। आप वहाँ ईंटा भी उठाओगे ना तो कोई देखने वाला नहीं है। पैसे होंगे ज़रूर, जितनी मेहनत करोगे लाइफ में उतने पैसे होंगे। और जब आपके पास पैसे हो जाएंगे अपार, कभी किसी बैंक में दस्तक देकर देखना, मैनेजर आपको कहेगा बाबू लोन लीजिए, हमारी बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। समझ लीजिए, उस दिन उसका बाबू भी लोन देगा, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं हैं कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपने अनमोल ज़िंदगी को यूँ सोच सोच कर शराब, गांजा, अफीम, चरस में डुबाया मत कीजिए बंधु। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर देखिए और आगे बढ़ते जाइए, मंजिल मिलकर रहेगी। तो आज आपने लोन की खामियों के बारे में समझा, हमने आज जीवन की कुछ सच्चाई के बारे में भी समझा। तो सीधी सी बात समझ लिए दोस्तों, लाइफ में हार्ड मेहनत करनी है, चाहे जैसे भी करके हो, पैसे कमाने हैं। हाँ, जैसे भी करके, मतलब चोरी डकैती लूटपाट नहीं करना है, बेईमानी से दान नहीं करना है। अपनी अच्छी नीयत को रखते हुए काफ़ी मेहनत करिए, पैसा ज़रूर आएगा। और धैर्य बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ा बल है, इसे कभी डगमगाने मत दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।